वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है अंकटाड, UNCTAD, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और हिंदी में इसको कहा जाता है व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। तो आज के इस लेक्चर में हम इस अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में डिस्कस करेंगे। जब विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद में अगर हम देखें तो विभिन्न देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं थी उनकी हालत खराब हो चुकी थी। और ऐसी स्थिति में उस समय उन देशों ने क्या सोचा कि अब जो युद्ध समाप्त हो गया है उसके बाद में हमारे देश की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको किस प्रकार से अच्छा किया जा सकता है, उनकी ग्रोथ रेट को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। और इसी कारण विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठन जो है वो स्थापित किए गए थे। 1945 के आसपास अगर हम देखें तो विश्व व्यापार में वृद्धि करने के लिए गेट की स्थापना की गई थी, जिसको वर्तमान में WTO, विश्व व्यापार संगठन के नाम से जाना जाता है। फिर 1945 के आसपास ही जो IMF है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, और वर्ल्ड बैंक IBRD जो विश्व बैंक है, इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों की स्थापना की गई थी। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या हुआ था, जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है गेट, जिसको वर्तमान में WTO के नाम से जाना जाता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है, ये अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थापित किए गए थे ताकि विभिन्न देशों को जो प्रॉब्लम आती है व्यापार करने में, जो ग्रोथ को बढ़ाने में जो भी समस्या आती है, दिक्कत आती हैं, उन दिक्कतों से कैसे निपटा जा सके। तो इससे निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये जो संगठन है वो स्थापित किए गए थे। अब देखिए, जो विकसित देश थे उनका, या जो विकासशील देश थे, कम विकसित देश थे, उनका मानना था कि ये जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है वो एक तरह से क्या करते हैं, विकसित राष्ट्रों का पक्ष लेते हैं। मतलब विकसित राष्ट्रों को ये ज्यादा सुविधाएं प्रदान करते हैं, जबकि जो कम विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उनकी समस्याओं को ये दूर करने के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। या हम कह सकते हैं कि विकासशील और कम विकसित देश हैं, उनकी समस्याओं को हल करने में जो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन थे WTO, जिसका पुराना नाम था गेट, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये एक तरह से क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। तो जो कम विकसित राष्ट्र थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमारा एक ऐसा संगठन हो जो हमारे बीच में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को एक तरह से बढ़ा सके, हमारे व्यापार में विभिन्न प्रकार की जो बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनको एक तरह से दूर किया जा सके। तो उनको दूर करने के उद्देश्य, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में जो बाधाएं आती है, जो समस्या आती हैं, उनको दूर करने के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने के लिए कम विकसित देशों का ये संगठन है अंकटाड। अब देखिए, इसकी स्थापना के बारे में अगर हम देखें तो 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का सम्मेलन हुआ था, और उस सम्मेलन में जो कम विकसित राष्ट्र थे उन्होंने ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे। ठीक है, ग्रोथ रेट को बढ़ाना मतलब कृषि क्षेत्र हो गया, औद्योगिक क्षेत्र हो गया, इनमें एक तरह से ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ लक्ष्य जो है वो निर्धारित किए गए थे, जैसे कि राष्ट्रीय आय में कम से कम 5% की वृद्धि हो। तो इन विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन हुआ था, उसी के फलस्वरूप 1964 में 30 दिसंबर 1964 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंकटाड की स्थापना की गई। और अंकटाड जो है वो मुख्य रूप से विकासशील या जो कम विकसित देश हैं उनमें व्यापार, निवेश, विकास के जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित समस्याओं को दूर करने का ये कार्य करने के लिए एक तरह से इनकी स्थापना की गई थी। तो जो अंकटाड है वो एक तरह से संयुक्त राष्ट्र महासभा का ही हम भाग कह सकते हैं, और इसका जो मुख्यालय है, सचिवालय है, वो कहाँ पे है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और वर्तमान में अगर हम देखें अप्रैल 2021 में, तो 195 कंट्री जो हैं इसके मेंबर कंट्री हैं। सदस्य राष्ट्रों की जो संख्या है वर्तमान समय में कितनी है, 195। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो एक तरह से जो
कम विकसित देश हैं, पिछड़े हुए देश हैं या जो विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों में व्यापार में वृद्धि करना, वहाँ पे जो निवेश का स्तर है उसको बढ़ाना, या वहाँ पे जो विकासशील राष्ट्र है वहाँ पे विकास के अवसरों को अधिकतम करना, एक तरह से एक समान आधार पर वैश्विक अर्थव्यवस्था या एकीकृत प्रयासों में सहायता करने के उद्देश्य से अंकटाड की स्थापना की गई थी। और अंकटाड जो है वो क्या करता है, अपनी जो रिपोर्ट है वो संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को रिपोर्ट करता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो अंकटाड है वो किसको रिपोर्ट करता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र संघ आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को, क्योंकि अंकटाड जो है वो एक तरह से संयुक्त राष्ट्र महासभा का ही भाग है। अब देखिए इसकी स्थापना का अगर हम प्राथमिक उद्देश्य देखें, जैसे मैंने बताया दिया कि जो कम विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने सोचा कि जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है WTO है जैसे, तो वो एक तरह से क्या करता है, भेदभाव करता है, उनके जो नीतियां हैं वो एक तरह से विकसित देशों के पक्ष में हैं, जबकि जो कम विकसित देश हैं, पिछड़े हुए देश हैं, उनके एक तरह से पक्ष में नहीं है। तो कम विकसित देशों ने एक संगठन बना लिया जिसको हम अंकटाड के नाम से जानते हैं, आप, ताकि उनमें आपस में एक तरह से अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक तरह से बढ़े, व्यापार की जो बाधाएं हैं, समस्याएं हैं, उनको एक तरह से दूर करके ग्रोथ रेट को एक तरह से बढ़ाया जा सके। तो अंकटाड जो है इसकी स्थापना का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है, व्यापार, विभिन्न प्रकार की जो सहायता है, तकनीकी सहायता हो सकती हैं, परिवहन सुविधाएं हैं, वित्त हैं, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जो है सहित विकास के सभी पहलू से संबंधित नीतियों को तैयार करना, ताकि आर्थिक विकास की जो दर है, ग्रोथ रेट है, उसको एक तरह से बढ़ाया जा सके। तो इन आर्थिक विकास की जो ग्रोथ रेट है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से, ठीक है, जो अलग अलग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों का विकास करने के उद्देश्य से ये जो संगठन है वो स्थापित किया गया है। अब देखिए ये जो संगठन है इसकी कुछ रिपोर्टें प्रकाशित की जाती हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो अंकटाड के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट हैं प्रकाशित की जाती हैं, फर्स्ट है व्यापार और विकास रिपोर्ट, ठीक है, ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है, अंकटाड के द्वारा। इसके अलावा विश्व में जैसे निवेश रिपोर्ट है कि भारत, जैसे उदाहरण देखें कि भारत में पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कितना है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कितना है, FDI कितना है, तो विभिन्न देशों में जो निवेश है वो कितना हुआ है उसके बारे में ये एक तरह से रिपोर्ट जारी करता है, विश्व निवेश रिपोर्ट जारी करता है। फिर न्यूनतम विकसित देश रिपोर्ट जारी की जाती है, सूचना एवं अर्थव्यवस्था रिपोर्ट जारी की जाती है, प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। ध्यान रखना है कि जो नवाचार रिपोर्ट है वो किसके द्वारा जारी की जाती है, अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। वस्तु एवं विकास रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है। और हाल ही में 2018-19 में ट्रेड वार, व्यापार युद्ध नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई थी। अब देखिए अंकटाड जो है इनका सम्मेलन है, प्रत्येक 4 वर्षों में एक सम्मेलन होता है। और प्रथम सम्मेलन जो है जब इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, तो इनका जो मुख्यालय है, सचिवालय जेनेवा में है। तो फर्स्ट सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ था, जेनेवा में। कब हुआ था, 1964 में। और प्रत्येक 4 वर्षों के बाद में इसका सम्मेलन होता है। सेकंड सम्मेलन जो है वो भारत में हुआ था 1968 में। इस तरीके से इनके ये विभिन्न सम्मेलन हुए हैं। और वर्तमान समय तक अगर देखें हम तो इसके अभी तक 14 सम्मेलन हो चुके हैं, ठीक है। 14वां जो सम्मेलन है वो हुआ था 2016 में नैरोबी केन्या में। और 15वां सम्मेलन अब प्रस्तावित है 2021 में, ठीक है, अक्टूबर 2021 में 15वां सम्मेलन जो है वो प्रस्तावित है। और कहां पे होगा ये, ब्रिज टाउन बारबाडोस में। अब वर्तमान समय में अगर हम देखें तो एक रिपोर्ट जारी की गई है अंकटाड के द्वारा, उसका नाम है, उसमें एक तरह से क्या हुआ, इन्वेस्ट इंडिया को एक तरह से संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया है, ठीक है। इसमें 180 एजेंसियों को लगभग सम्मिलित किया गया था। और उसमें प्रथम स्थान पर विजेता जो है वो कौन है, इन्वेस्ट इंडिया।
अच्छा, ये इन्वेस्ट इंडिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये भारत की एक राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है। गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है, जो ये सरकार को भी एक तरह से अपनी जो सहायता है देने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो जो इन्वेस्ट इंडिया है वो भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी है, और इसे भारत में गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है। और 2020 में अंकटाड के द्वारा इन्वेस्ट इंडिया को संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 का विजेता घोषित किया गया है। क्यों घोषित किया गया है? अंकटाड के द्वारा दुनिया में निवेश संवर्धन एजेंसियों की निगरानी के लिए एक टीम का गठन किया गया था। और वर्तमान समय में अगर हम देखें, जो कोरोना महामारी है कोविड-19, तो कोविड-19 महामारी के जवाब में अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं नीतियों के निरीक्षण करने के लिए इस टीम का गठन किया गया था 2020 में। और भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, और भारत की जनसंख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी कोविड-19 जो महामारी है उसको नियंत्रित करने के लिए भारत ने जो कदम उठाए थे उसकी एक तरह से प्रशंसा की गई है। भारत के जो नवाचार थे वो इस महामारी से नियंत्रित करने में मदद मिली थी, और इसी कारण से जो 2019 का विजेता घोषित किया गया है इन्वेस्ट इंडिया को। साथ ही साथ अगर हम देखें तो जो अंकटाड हैं वो उन्होंने अपने कार्य, जो भी कार्य उसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, उन कार्यों को पूरा करने के लिए 15 सिद्धांतों का निर्माण किया है। ठीक है, इन सिद्धांतों में अगर हम देखें तो समानता का सिद्धांत हो गया, विभिन्न देशों के बीच में व्यापार की जो समस्या आती है, व्यापार अवरोधों को हटाने से संबंधित हो गया, यातायात सुविधा हो गई है, तकनीकी सहायता हो गई है, विभिन्न प्रकार की छूटें या रियायतें हो गई हैं, आर्थिक संघों का निर्माण करना, जो कम विकसित राष्ट्र हैं उनके निर्यातों को एक तरह से बढ़ाना, मतलब जो भी सदस्य राष्ट्र हैं उनके निर्यातों को एक तरह से बढ़ाना, और प्राकृतिक संसाधनों का स्वतंत्रता पूर्वक एक तरह से विदोहन, ऐसे 15 सामान्य सिद्धांत बनाए गए हैं। और मुख्य रूप से इसकी स्थापना का उद्देश्य अगर हम देखें तो WTO की जो स्थापना की गई थी उनके उद्देश्य को ही एक तरह से हम इनके उद्देश्य समझ सकते हैं। मतलब अंकटाड जो है उसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो पिछड़े हुए देश हैं, कम विकसित देश हैं, उनका अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक तरह से बढ़ा के व्यापार की जो समस्याएं हैं, बाधाएं, उनको दूर करके आर्थिक विकास की दर को बढ़ाना, ग्रोथ रेट को एक तरह से बढ़ाना।